अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन हासिल करने वाले बुजुर्ग शहरियों और तनख्वाहदार तबके के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। बजट 2026 से 27 आखिरकार मंजूर हो गया है और इसके साथ ही कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिनका इंतजार लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स कई हफ्तों से कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि अब तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में इजाफे, नए टैक्स स्लीप ग्रेड, तनख्वाहों के तखमीने, कन्विंस अलाउंस में तब्दीली, पेंशनर्स के लिए नई सहूलत और दौरान सर्विस इंतकाल या मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के अहले खाना से मुताल्लिक अहम वजाहत भी सामने आ गई है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हम आपको हिसाब लगाकर भी बताएंगे कि आपकी नई तनख्वाह कितनी बन सकती है, पेंशन में कितना इजाफा होगा, किस तनख्वाह पर कितना टैक्स लागू होगा और वो कौन सी अहम तब्दीली है जिससे लाखों पेंशनर्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दरमियान में हम एक ऐसी अहम वजाहत भी बताएंगे जिसने टैक्स से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली मुताद्दिद खबरों की हकीकत वाज़े कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट से मुताल्लिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अहम खबर आपसे जाए। आइए सबसे पहले बजट की मंजूरी के बाद सामने आने वाली सबसे अहम पेशरफ्त पर बात करते हैं। बजट की मंजूरी के साथ हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मुताद्दिद फैसलों की तौसीक की है। अगरचे बहुत से लोगों को तवक्को थी कि तनख्वाहों में इससे ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन हुकूमत ने मौजूदा माली हालात को मद्देनजर रखते हुए वही रिलीफ बरकरार रखा जिसका ऐलान बजट तकरीर के दौरान किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं नए टैक्स निजाम की। यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर अब किस तनख्वाह पर कितना टैक्स देना होगा। गुज़श्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में नए टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए गए, लेकिन बाद अज़ां वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वजाहत जारी की गई कि सरकारी के इजरा से पहले गर्दिश करने वाली कई तफसीलात दुरुस्त नहीं थी। हुकूमत ने वाज़े किया कि हतमी इत्तला वही होगा जिसकी मंजूरी बजट के जरिए दी गई है और बाकायदा के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर सालाना आमदनी 6 लाख से 12 लाख रुपए के दरमियान बनती है, यानी तकरीबन 50,000 रुपए माहाना से जायद तनख्वाह होती है, तो मुताल्लिका टैक्स वही बरकरार रखा गया है जिसका बजट में ऐलान किया गया था। इसी तरह दरमियानी आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए भी बुनियादी स्लेब में बड़ी तब्दीली नहीं की गई, ताहम ज्यादा आमदनी वाले तबके के लिए शरह में कुछ रिलीफ दिया गया है ताकि उन पर टैक्स का बोझ निस्बतन कम हो सके। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। बहुत से मुलाजमीन ये समझ रहे हैं कि चूंकि तनख्वाह बढ़ रही है इसलिए शायद टैक्स भी कम हो जाएगा, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अगर आपकी तनख्वाह इजाफे के बाद किसी नए स्लेब में दाखिल होती है तो जाहिर है आपके काबिल टैक्स हिस्से में भी फर्क आ सकता है। इसलिए बाज मुलाजमीन को तनख्वाह बढ़ने के बावजूद पहले के मुकाबले में ज्यादा टैक्स कटता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसकी वजह टैक्स रेट नहीं बल्कि तनख्वाह का बढ़ जाना होगा। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन की नई तनख्वाहों की। हुकूमत ने बुनियादी तौर पर तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान बरकरार रखा है। इसके साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस और मौजूदा तनख्वाही ढांचे के मुताबिक हर ग्रेड में इजाफा मुख्तलिफ मिकदार में नजर आएगा, क्योंकि हर मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह, साबका एडहाक रिलीफ और दीगर अलाउंसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से किसी एक रकम को तमाम मुलाजमीन पर लागू नहीं जा सकता। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक हर मुलाजिम की तनख्वाह उसकी बुनियादी तनख्वाह, मौजूदा स्किल और काबिल इतलाक अलाउंसेस के मुताबिक मुख्तलिफ होगी। यहाँ एक और अहम नुक्ता भी सामने आया है। अगर साबका एडहाक रिलीफ मुंजमद नहीं किया जाता तो कई मुलाजमीन को मजमूई तौर पर पहले के अंदाजों से ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। इसी वजह से मुख्तलिफ गैर सरकारी कैलकुलेशंस में तनख्वाहों के इजाफे की रकम मुख्तलिफ दिखाई जा रही है। हतमी और मुस्तनद हिसाबे सरकारी नोटिफिकेशन उरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसके बावजूद मौजूदा अंदाजों के मुताबिक तकरीबन हर ग्रेड के मुलाजमीन को तनख्वाह में वाज़े इजाफा मिलेगा और 1 जुलाई से नई तनख्वाहों का इतलाक मुतवक्के है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ विफाकी मुलाजमीन को फायदा होगा? इसका जवाब है नहीं। विफाकी हुकूमत के फैसले के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर चुकी हैं। अगरचे बाज अलाउंसेस और दीगर माली मराहत में सूबों के दरमियान फर्क हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ का बुनियादी ढांचा तकरीबन एक जैसा रखा गया है। अब जरा पेंशनर्स की बात करते हैं, क्योंकि इस बजट में उनके लिए भी एक अहम खुशखबरी शामिल है। सबसे पहले पेंशन में इजाफे की बात करें तो विफाकी हुकूमत ने पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान बरकरार रखा
रखा है, जबकि बाज़ सूबों में इसकी शरह मुख्तलिफ रखी गई है। इसका मतलब यह है कि विफाकी पेंशनर्स को नई शरह के मुताबिक इजाफी रकम मिलेगी, जबकि मुतालिका अपनी मंजूरी के मुताबिक अदायगी करेंगे। लेकिन सिर्फ पेंशन में इजाफा ही खुशखबरी नहीं, सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने बुजुर्ग पेंशनर्स को दरपेश एक बड़े मसले का मुस्तकिल हल मुतारिफ करा दिया है। अब तक हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उम्र बढ़ने के साथ फिंगरप्रिंट्स वाजे ना रहने की वजह से कई अफराद को बार बार दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उन्हें जहनी और जिस्मानी बर्दाश्त करना पड़ती थी। अब हुकूमत ने इस निजाम में जदीद सहूलत शामिल करते हुए फेशियल रिकग्निशन की सहूलत मुतारिफ कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब बहुत से पेंशनर्स घर बैठे मुतालिका मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शनाख्त की तस्दीक कर सकेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट के अमल को पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे। यह इकदाम खास तौर पर उन बुजुर्ग शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत साबित होगा जो बीमारी, माजूरी या उम्र रसीदगी की वजह दफातर जाने से कासिर होते हैं। अगर आपके खानदान में भी कोई पेंशनर मौजूद है तो ये मालूमात जरूर उन तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इस नई सहूलत से लाइल्म हैं। इसी दौरान एक और अहम वजाहत भी सामने आई है, जिसका ताल्लुक उन सरकारी मुलाजिमीन से है जो दौरान सर्विस इंतकाल कर जाते हैं या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर होते हैं। इस हवाले से माजी में अदालती फैसलों के बाद मुख्तलिफ इबहाम पैदा हो गए थे, ताहम अब वजारत खजाना की जानिब से अहम वजाहत सामने है कि किन केसेस में अहले खाना के लिए मुलाजमत से मुताल्लिक कवायद का इतलाक होगा और किन मामलात में मौजूदा पॉलिसी नाफिज रहेगी। इसलिए ऐसे तमाम खानदान जो इस मामले से मुताल्लिक परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि सरकारी नोटिफिकेशन की रोशनी में अपनी मुताल्लिका अथॉरिटी से मुकम्मल मालूमात जरूर हासिल करें, ताकि किसी किस्म की गलत फहमी बाकी ना रहे। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हकीकी मसाइल से दिलचस्पी रखते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम सरकारी नोटिफिकेशन, तनख्वाहों के फाइनल चार्ट्स, पेंशन, कैलकुलेशन, अलाउंसेस की तफसीलात और हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और अहम मामला बाकी है जिस पर काफी बहस जारी है। कन्वेंस अलाउंस के हवाले से भी तब्दीली सामने आई है और नए माली साल के तहत इसमें इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुताबिक इसकी रकम अलग अलग हो गई और इसका मुकम्मल इतलाक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। इसी तरह दीगर अलाउंसेस के हवाले से भी तफसीली अहकामात 1 जुलाई के बाद जारी किए जाएंगे, जिनके बाद हर मुलाजिम अपनी नई सैलरी स्लिप में मुकम्मल फर्क वाज़े तौर पर देख सकेगा। यह भी याद रखें कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हर चार्ट को हतमी ना समझें। जब तक मुतालिका वजारत या महकमा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी ना करे, किसी भी गैर मुसद्दका फहरिस्त या कैलकुलेशन पर मुकम्मल इन्हिसार ना करे। तौर पर देखा जाए तो इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफा, पेंशनर्स को पेंशन में रिलीफ, बुजुर्ग शहरियों के लिए फेशियल रिकग्निशन की सहूलत, टैक्स निजाम में बास तबकों के लिए रियायत और मुख्तलिफ अलाउंसेस से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। आने वाले चंद दिनों में जैसे ही तमाम सरकारी नोटिफिकेशन जारी होंगे, हर ग्रेड की हतमी तनख्वाह, हर पेंशन की दुरुस्त रकम और तमाम अलाउंसेस की सरकारी तफसील भी सामने आ जाएगी और हम आप तक हर अपडेट दस्तावेजात के साथ पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी बजट सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस, टैक्स और हर अहम हुकूमती फैसले की दुरुस्त और बरवक्त मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप मौजूदा बजट में किए गए इन ऐलानात से मुतमईन हैं या आपके ख्याल में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मजीद ही रिलीफ दिया जाना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है और हम आइंदा भी हर अहम सरकारी अपडेट, मुकम्मल तहकीक और मुस्तनद मालूमात के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।